विटामिन्स हमारे शरीर के लिए छोटे सुपर हीरोज की तरह होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमें हेल्थी रहने के लिए थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं। इन्हें ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स समझो जो हमारे शरीर खुद नहीं बना पाता। हमें अपने ज्यादातर विटामिन्स खाने से मिलते हैं। बिना पर्याप्त विटामिन्स के हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। हम थका हुआ महसूस कर सकते हैं, आसानी से बीमार पड़ सकते हैं या फिर गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। विटामिन्स दो ग्रुप्स में बंटे होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमारे शरीर की चर्बी में स्टोर हो जाते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नहीं होते। इसका मतलब है कि हमें वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नियमित रूप से कंज्यूम करने की जरूरत होती है ताकि उनके लेवल्स ठीक रहें। इस ऐसे में हम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, उनके महत्व और यह सुनिश्चित करने के तरीकों के बारे में जानेंगे कि हम इन्हें पर्याप्त मात्रा में कैसे प्राप्त करें। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये आसानी से हमारे ब्लड स्ट्रीम में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं। हालांकि क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में स्टोर नहीं होते, इसलिए हमें इन्हें अपने आहार के जरिए नियमित रूप से रिप्लेनिश करने की जरूरत होती है। बी विटामिन और विटामिन सी सभी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। हर वाटर सॉल्युबल विटामिन हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने में एक खास भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए, बी विटामिन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जरूरी होते हैं, जबकि विटामिन सी एक हेल्थी इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी होता है। हर विटामिन के स्पेसिफिक फंक्शंस को समझने से हमें उनके महत्व को समझने और अपने आहार के बारे में सही चुनाव करने में मदद मिलती है। हमें हर दिन हर विटामिन की कितनी मात्रा की जरूरत होती है, यह हमारी उम्र, लिंग और ओवरऑल हेल्थ पर निर्भर करता है। रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या आरडीए एक न्यूट्रिएंट का वह डेली इनटेक लेवल है जो किसी खास लाइफ स्टेज और जेंडर ग्रुप के लगभग सभी हेल्थी लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त माना जाता है। हर वाटर सॉल्युबल विटामिन के लिए आरडीए इस प्रकार है। थायमिन, जिसे B1 भी कहते हैं, पुरुषों के लिए 1.2 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 1.1 मिलीग्राम है। राइबोफ्लेविन या B2 पुरुषों के लिए 1.3 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 1.1 मिलीग्राम है। नियासिन या B3 पुरुषों के लिए 16 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 14 मिलीग्राम है। पैंटोथेनिक एसिड या B5 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 5 मिलीग्राम है। पायरिडॉक्सिन, जिसे B6 भी कहते हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 8.3 मिलीग्राम है। बायोटिन या B7 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 30 माइक्रोग्राम है। फोलेट या B9 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 400 माइक्रोग्राम है। कोबालामिन या B12 पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए 2.4 माइक्रोग्राम है। और अंत में विटामिन सी पुरुषों के लिए 90 मिलीग्राम और महिलाओं के लिए 70 मिलीग्राम है। शानदार। हर वाटर सॉल्युबल विटामिन का शरीर में एक खास काम होता है। ये काम हमारे ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। थायमिन, जिसे B1 भी कहते हैं, भोजन को एनर्जी में बदलने में मदद करता है। राइबोफ्लेविन या B2 एनर्जी प्रोडक्शन और सेल ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। नियासिन या B3 एनर्जी प्रोडक्शन और डीएनए रिपेयर में शामिल होता है। पायरिडॉक्सिन, जिसे B6 भी कहते हैं, ब्रेन डेवलपमेंट और इम्यून फंक्शन में भूमिका निभाता है। कोबालामिन या B12 सेल ग्रोथ और नर्व फंक्शन के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। कमी के खतरे। जब आपका शरीर विरोध करता है, जब हमारे शरीर को पर्याप्त वाटर सॉल्युबल विटामिन्स नहीं मिलते हैं, तो हमें कई तरह के सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो सकते हैं। ये सिम्टम्स स्पेसिफिक विटामिन की कमी के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स की कमी से कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कमी के कुछ आम सिम्टम्स इस प्रकार हैं। थायमिन या B1 की कमी मसल वीकनेस, नर्व डैमेज और हार्ट प्रॉब्लम्स की विशेषता है। राइबोफ्लेविन या B2 की कमी मुंह के आसपास क्रैक्स और सोर्स, गले में खराश और स्किन इन्फ्लेमेशन होता है। नियासिन या B3 की कमी डायरिया, डिमेंशिया और स्किन लीजन्स होते हैं। पैंटोथेनिक एसिड या B5 की कमी फटीग, इंसोम्निया और हाथों और पैरों में सुन्नता हो सकती है। पायरिडॉक्सिन या B6 की कमी एनीमिया, स्किन प्रॉब्लम्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का कारण बन सकती है। बायोटिन या B7 की कमी बालों के झड़ने, स्किन रैशेस और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का कारण बनती है। फोलेट या B9 की कमी एनीमिया, बर्थ डिफेक्ट्स और हृदय रोग के बढ़ते जोखिम का कारण बन सकती है। कोबालामिन या B12 की कमी एनीमिया, नर्व डैमेज और फटीग की ओर ले जाती है। विटामिन सी की कमी, जिसे स्कर्वी कहा जाता है, फटीग, मसूड़ों से खून बहना और घावों के देर से भरने की विशेषता है।
जरूरी तत्वों का आकलन, अपने विटामिन्स को मापना। शरीर में विटामिन्स के लेवल्स को मापने से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि क्या आपको कमी है या आप जोखिम में हैं। विटामिन के स्तर का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं ब्लड टेस्ट्स, रक्त में विटामिन्स की कॉन्सेंट्रेशन को मापते हैं। यह बी विटामिन्स और विटामिन सी के लेवल्स का आकलन करने का एक सामान्य तरीका है। यूरिन टेस्ट्स, यूरिन में इमिटेड विटामिन्स की मात्रा को मापकर विटामिन की कमी का पता लगा सकते हैं। हेयर एनालिसिस लंबी अवधि के विटामिन की स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है। यदि कमी का पता चलता है तो आपका डॉक्टर समस्या को दूर करने के लिए डाइटरी चेंजेस या सप्लीमेंट्स की सिफारिश कर सकता है। पर्सनलाइज्ड सलाह के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल से सलाह लेना महत्वपूर्ण है। संतुलन बनाए रखना। विटामिन से भरपूर जीवन के लिए टिप्स। अच्छी खबर यह है कि संतुलित और विविध आहार के माध्यम से पर्याप्त वाटर सॉल्युबल विटामिन्स प्राप्त करना अपेक्षाकृत आसान है। यह सुनिश्चित करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आपको पर्याप्त वाटर सॉल्युबल विटामिन्स मिल रहे हैं। विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां खाएं। फल और सब्जियां विटामिन से भरपूर होती हैं। दिन में कम से कम 5 सर्विंग्स का लक्ष्य रखें। रिफाइंड ग्रेन्स के बजाय होल ग्रेन्स चुनें। होल ग्रेन्स बी विटामिन्स का एक अच्छा स्रोत हैं। अपने आहार में लीन प्रोटीन सोर्सेज शामिल करें। लीन मीट, पोल्ट्री, फिश, बीन्स और दाल बी विटामिन्स के अच्छे स्रोत हैं। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स चुनें। दूध, दही और पनीर विटामिन बी 12 से भरपूर होते हैं। इन सुझावों का पालन करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको ऑप्टिमल हेल्थ के लिए इन आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा मिल रही है। पर्सनलाइज्ड सलाह के लिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से परामर्श करना न भूलें। विटामिन B12 और फोलेट एक खास रिश्ता। विटामिन B12 और फोलेट का एक खास रिश्ता है। ये दोनों मिलकर हमारे शरीर को रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इन विटामिन्स की पर्याप्त मात्रा के बिना हमें एक तरह का अनीमिया हो सकता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। इस तरह का अनीमिया हमें थका हुआ और कमजोर महसूस करा सकता है। विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, जबकि फोलेट हरी पत्तेदार सब्जियों, फलियों और फोर्टिफाइड ग्रेन्स में पाया जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें दोनों विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में मिलें, अपने आहार में इन खाद्य पदार्थों को शामिल करना महत्वपूर्ण है। विटामिन सी डिजीज रेजिस्टेंट क्षमता बढ़ाने वाला। विटामिन सी एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारी सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करता है। यह हमारे शरीर को आयरन अब्सॉर्ब करने में भी मदद करता है, जो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी खट्टे फलों, जामुन, टमाटर और मिर्च में पाया जाता है। पर्याप्त विटामिन सी प्राप्त करने से हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिल सकता है और हमें क्रॉनिक डिजीजेस से बचाव हो सकता है।